नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में मातम का माहौल बना दिया। जैसे ही भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मुकाबले को बहुत ही मुश्किल से अपने नाम किया तो कुछ खिलाड़ियों का घटिया प्रदर्शन देखने को मिला। इसीलिए दोस्तों कुछ नए खिलाड़ियों की एंट्री कराई गई है, क्योंकि दोस्तों तीसरा मुकाबला तय करेगा कि कौन सी टीम टेस्ट सीरीज पर भारी पड़ने वाली है, और तीसरा मुकाबला जो भी टीम जीतेगी पूरी तरह से पक्का हो जाएगा कि कौन सी टीम सीरीज को अपने नाम कर पाएगी। इसीलिए दोस्तों तीसरे मुकाबले के लिए मैच खत्म होने के बाद तुरंत मीटिंग में फिक्स किया गया है कि किन किन खिलाड़ियों को रखा जाएगा तीसरे मुकाबले के लिए, और उन बेकार प्रदर्शन करने वालों खिलाड़ियों को पतली गली का रास्ता दिखाया गया है। तो दोस्तों तीसरा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, तीसरे मुकाबले की डेट क्या निकाल कर आई है, इस मुकाबले का टॉस कितने बजे से फेंका जाएगा, इस मुकाबले का सिक्का किस ग्राउंड स्टेडियम में उड़ाया जाएगा, इस मुकाबले को लाइव किस टीवी चैनल और मोबाइल ऐप पर देख पाएंगे। तीसरे मुकाबले को 10 जुलाई के शाम 3:30 पर खेला जाएगा। इस मुकाबले की जो जगह रहने वाली है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। अब दोस्तों विस्तार से जानते हैं कि तीसरे मुकाबले के लिए किन किन खिलाड़ियों को जगह दी गई है। सबसे पहले तो दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर रहने वाले जसप्रीत बुमराह की तगड़ी वापसी कराई गई है, क्योंकि दूसरे मुकाबले से जसप्रीत बुमराह को चोट की वजह से बाहर किया गया था, लेकिन अब पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह फिट हो चुके हैं। तीसरा मुकाबला के लिए वही नीतीश कुमार रेड्डी और कुछ खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए बाहर कर दिया गया है, और उनकी जगह पर कुछ नए युवा शेरों को वापसी कराई गई। अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर, गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने कौन सा कड़ा फैसला लिया है? तीसरे मुकाबले के लिए क्या होगी टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11? तो दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए जो सबसे पहले नाम आता है वह नाम आता है शुभमन गिल का। जी है दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरी मुकाबले के लिए फिर से एक बार कप्तानी करते हुए शुभमन गिल ही नजर आने वाले हैं, क्योंकि शुभमन गिल न सिर्फ बैटिंग दिखाई है बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने तांडव मचाया है। इतनी कम उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के धरती पर जाकर तांडव मचाना कोई इनसे सीखे। पहले मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरह से नाकामयाब रही, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में गिल ने अकेले दम पर मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि दोहरा शतक जोड़ने वाले तो कई भारतीय बल्लेबाज थे, लेकिन 259 रन की पारी खेलने वाले टेस्ट मैच में पहले ऐसे भारतीय नया कप्तान बन चुके हैं। वहीं मैच के दूसरे दिन भी इनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इसी वजह से दोस्तों इनके पास वह अनुभव है जो अपने प्लेइंग 11 को अच्छे से सजा सकते हैं, और शुभमन गिल ने जो कड़ा फैसला लिया है तीसरे मुकाबले के लिए वह वाकई कमाल का है, और खूबसूरत प्लेइंग 11 को सजाया है। अब दूसरे नंबर पर जो बल्लेबाज होने वाला है वह होने वाला है साई सुदर्शन। जी हां दोस्तों, दूसरे मुकाबले के लिए यशस्वी जायसवाल का पता पूरी तरह से साफ हो चुका है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की घटिया बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया को थोड़ा मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि तीसरा मुकाबला काफी बड़ा चुनौती होने वाला है जो तय करेगा कि कौन सी टीम सीरीज पर अपना दबदबा बनाती है। इसीलिए दोस्तों टीम सिलेक्ट अजीत आगरकर, गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने कड़ा फैसला लेते हुए फिर से एक बार साई सुदर्शन की वापसी कराई है, क्योंकि शायद सुदर्शन एक ऐसा बल्लेबाज है जो आईपीएल के पूरे सीजन में हर एक मैच को बारीकी से खेला और अच्छे रनों का योगदान गुजरात टाइटंस के लिए दिया। इसीलिए दोस्तों शुभमन गिल को इस बल्लेबाज में एक आग दिखाई देती है, इसीलिए इनका तीसरा मुकाबला में खेलना तय है। वही यंग मैन यशस्वी जायसवाल की आंकड़ों पर नजर डालें तो यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हालांकि उनके बल्ले से भी हमें एक सेंचुरी देखने को मिले, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल का कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। इसी वजह से यशस्वी जायसवाल इस तीसरे मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। नंबर 3 पर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। वहीं ओपनिंग की दूसरी तलवार बनकर जबकि एल राहुल क्रीज पर कदम रखेंगे तो हाल वह होगा जैसे किसी निर्विकार साधु ने रणभूमि में प्रवेश कर लिया हो। आंखों में शांति भीतर लावा। यह बल्लेबाज बल्ला घुमाने से पहले हवा का मिजाज तौलता है, गेंदबाज की आंखों में झांकता है और फिर अदृश्य धागों से पूरे माहौल को अपनी मुट्ठी में बांध लेता है।
पहले टेस्ट में भले पहली पारी 42 पर थमी हो, मगर दूसरी बार उतरते ही उसने 247 गेंदों पर 137 रन की ऐसी मोहक मुरली बजाई कि इंग्लिश आक्रमण लय ही भूल गया। दूसरा टेस्ट आया, परिस्थिति बदली, लेकिन राहुल की धड़कन वहीं पिच को परख, बाउंसर को चूम और 55 रनों की सदी हुई दस्तक से फिर साबित कर दिया कि रन बनाने का उसका फलसफा शोर नहीं ठहराव है। इन दो मुकाबलों में 236 रन जोड़कर वह अब तक की सीरीज का सबसे भरोसेमंद कंगूरा बन चुका है। और जब आंकड़ों की धूप में देखें तो 60 टेस्ट, 3500 से ज्यादा रन, 9 शतक और 18 अर्धशतक गवाही देते हैं कि राहुल महज नंबर नहीं, पूरे मैच का मौसम बदलने वाला 12 मीटर है। उसकी बल्लेबाजी किसी राग की तरह धीरे धीरे सुर साधती है। कवर ड्राइव फिसलता है तो लगता है वक्त रुक गया, ड्राइव पड़ता है तो गेंदबाज की योजनाएं धुंधिक हो जाती हैं। इंग्लिश कप्तान की बैठक अब एक ही वाक्य पर टिक गई है, राहुल को जल्द समेटो वरना दिन हाथ से सरक जाएगा। क्योंकि यह खिलाड़ी रन नहीं, समय को मोम की तरह उंगलियों से गढ़ता है और लॉर्ड्स की सर्द हवा में जब वह अगली बार बल्ला उठाएगा तब सामने खड़ी गेंदबाजी को सिर्फ स्विंग या सीम नहीं, मनोवैज्ञानिक भूचाल से भी जूझना होगा। नंबर 4, एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जो हर बार जब टीम दबाव में होती है तो बैटिंग का बवंडर बनकर सामने आता है। अब जब तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में खेला जाना है तो समझ लीजिए वहां सिर्फ एक विकेटकीपर बल्लेबाज नहीं उतरने वाला, वहां आर्शभ पंत की शक्ल में एक तूफानी कहानी फिर से लिखी जाएगी। क्योंकि जब वह क्रीज पर टिकता है तो सिर्फ स्कोर बोर्ड ही नहीं बदलता, पूरा मैच अपनी दिशा बदल लेता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर भारतीय टीम के ही नहीं, टेस्ट फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। 7वें क्रम पर जब टीम इंडिया के और टेस्ट जगत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान में उतरेंगे तो समझ लीजिए मैच की पटकथा अचानक थ्रिलर में बदल जाएगी। यह वही तलवारबाज है जो निचले मध्य क्रम में उतरते ही रन नहीं तूफान घुमाता है और फिरकी से ऐसी गिरफ्त डालता है कि विरोधी बल्लेबाज सांस तक गिनते रह जाते हैं। पहले टेस्ट में बल्ले से महज 36 रन और गेंद से केवल एक शिकार भले ही दर्ज रहे, लेकिन दूसरे टेस्ट की दहलीज पर उसने दिखा दिया कि शेर कभी खामोश नहीं रहता। 137 गेंदों पर 69 रन की तरपती पारी के बाद 118 गेंदों पर नाबाद 69 रन ठोककर 2 लगातार अर्धशतक जड़ दिए। मानो बता रहा हो कि जडेजा जब जमता है तो स्कोर बोर्ड की सुई रुकती नहीं, कूद पड़ती है। हाँ, गेंद उस मैच में उतनी जहर नहीं उगल पाई, पर इतिहास गवाह है 62 टेस्ट में 500 से ज्यादा रन, 4 शतक, 2450 और दूसरी ओर फिरकी की धरती से उगले 325 से ज्यादा विकेटें। आंकड़े नहीं, एक डरावनी चेतावनी है कि जडेजा का बल्ला और गेंद दोनों किसी भी पल मैच पलटने का हुनर रखते हैं। लिहाजा लॉर्ड्स की घास पर जब वह अगली बार उंगली घुमाएगा या तलवार स्टाइल सैल्यूट के बाद बल्ला उठाएगा तो इंग्लैंड को याद रखना होगा, यह खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर अकेले ही खेल की रफ्तार और नतीजा दोनों बदल सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर जिस नए योद्धा का नाम तिरंगे के नीचे दमक रहा है वह वॉशिंगटन सुंदर है और उसकी मौजूदगी महज शार्दुल ठाकुर की जगह भर नहीं, बल्कि टीम के बदले मिजाज की दहाड़ है कि अब ना रफू का वक्त है ना रहम का। याद रखिए, सुंदर ने अब तक सिर्फ 10 टेस्ट खेले हैं, मगर 26 विकेट औसत, लगभग 28 इकोनॉमी घड़ी की टिक टिक सी कसी हुई और बल्ले से 350 से ज्यादा रन जोड़ते हुए यह जताया है कि वह नीचे उतरकर सुई की नोक जितनी जगह में भी मैच पलट सकता है। दूसरे टेस्ट में पहली पारी के 42 सधे रन और दूसरी पारी की नाबाद 12 रन की छोटी सी लेकिन नटखट दस्तक ने दिखा दिया कि आवेश उसके दिल में और संयम उसके कंधों पर बराबर बैठा है। ऑफ स्पिन में उसकी अंगुलियों का जादू नई गेंद पर सतह से टप्पा लेकर स्लाइड करता है, पुरानी गेंद पर हवा में टर्न चुरा लेता है। तो टेस्ट में यह स्टाइल विरोधी गेंदबाजों के धैर्य पर रेत डाल देता है। अब जब लॉर्ड्स के नमी भरे मौसम में सुंदर गेंद को उंगलियों पर नचाएगा या बल्ले से बाउंसर का मुंह तोड़ जवाब देगा, तब समझ लेना कि वह सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, जडेजा युग को चुनौती देने आया नया शिल्पकार है। नंबर 9,
पर प्लेइंग 11 में जो सबसे भारी बदलाव हुआ है वह सिर्फ एक खिलाड़ी की अदला बदली नहीं, बल्कि भारतीय गेंदबाजी इकाई की कमान एक बार फिर असली सेनापति को सौंपने जैसा है। जी हां, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अब मैदान पर वापसी कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, और यह कोई मामूली बदलाव नहीं है। यह ऐसा बदलाव है जो सीधे इंग्लिश बल्लेबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले टेस्ट में भले 5 विकेट चटकाकर एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन जैसे ही दूसरा टेस्ट आया उनका प्रदर्शन ना के बराबर हो गया। ना लाइन थी, ना लेंथ, ना स्पीड में दम और ना ही विकेट की भूख। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह, जो कि दूसरे टेस्ट से चोट के कारण बाहर थे, अब पूरी तरह फिट होकर वापस लौट चुके हैं और उनकी वापसी भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लॉर्ड्स जैसे मैदान पर जहां पिच में बाउंस और हरकत दोनों मिलती है, वहां जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज का होना मतलब है कि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर हर गेंद के बाद सांसें गिनता रहेगा। पहले टेस्ट में ही उन्होंने यह साबित कर दिया था कि इंग्लैंड की मजबूत मानी जाने वाली बैटिंग लाइनअप उनके आगे एक बार फिर घुटनों पर आ गई। पहली पारी में अकेले दम पर 5 विकेट झटक कर उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं गिराए, इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में का माहौल खड़ा कर दिया था। अब बात करें उनके आंकड़ों की तो बुमराह ने अभी तक 46 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और उनमें से 210 से भी ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं, और यह सिर्फ संख्याएं नहीं है, यह उस आग का सबूत है जो उनके हर स्पेल में जलती है। इस तीसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की वापसी सिर्फ एक गेंदबाज की वापसी नहीं, बल्कि उस आग की वापसी है जो किसी भी मैच की दिशा पलट सकती है। और अब इंग्लैंड की बल्लेबाजी को संभलकर नहीं डरकर खेलना होगा, क्योंकि बुमराह लौट आया है और इस बार उसके निशाने पर सिर्फ विकेट नहीं, सीरीज की कमर है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। 10वें क्रम पर जैसे ही मोहम्मद सिराज नई लाल गेंद हाथ में लेंगे, लॉर्ड्स की त्रिपालों तले एक झनझनाता सन्नाटा उतर आएगा, क्योंकि यह वही आग बरसाता हैदराबादी तूफान है जिसने सीरीज से ऐन पहले तक फोन की उबड़ खाबड़ पगडंडी देखी, मगर इंग्लैंड की नमी भरी हवा सूंघते ही रफ्तार स्विंग का सटीक भूकंप बन गया। पहले टेस्ट में शुरुआती 2 वार करके अंग्रेजों की योजना में सुराख पैदा किया, पर असली कहर तब बरपा जब दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उसने महज एक सत्र के भीतर 6 विकेट उखाड़कर इंग्लैंड की कमर चटका दी, और दूसरी पारी में भी लगातार ऑफ स्टंप के आसपास बल्लेबाजों की नींद हराम कर दी। सिराज की गेंद छोड़ते समय कलाई ऐसी सख्त कोट पर टिकती है कि कभी भीतर आती हुई तलम की नोक सिकटती है तो कभी बाहर जाती हुई छुरी सी धार लेती है, और बीच बीच में खौलता बाउंसर हेलमेट पर दस्तक देकर बैटर की धड़कनों का मीटर तोड़ देता है। आंकड़ों की किताब खोलें तो वह अब तक केवल 38 टेस्ट में 100 प्लस शिकार कर चुका है। यानी हर 5-6 ओवर किसी न किसी स्टंप या किनारे को उड़ा देता है, और जब रन अप के आखिरी 3 कदमों पर उसकी एड़ियां घास चीरती है, तब पता चलता है कि यह गेंदबाज रन थामने नहीं, आत्मविश्वास का दम घोंटने आता है। अब तीसरे टेस्ट में लौटे जसप्रीत बुमराह के साथ सिराज की जोड़ी इंग्लिश टॉप ऑर्डर पर दोनों छोर से ऐसा मनोवैज्ञानिक तबाड़तोड़ मचाएगी कि विकेट गिरने से ज्यादा तेज उनकी हिम्मत ढेगी, और अगर मौसम ने जरा भी स्विंग का साथ दे दिया तो सिराज के स्पेल लॉर्ड्स की पुरानी इमारतों में गूंजती गाथा लिखेंगे कि भारत का यह आग का दूत जब लय में हो तब इंग्लैंड की पारी सदैव अधूरी रहती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज आकाशदीप खेलते नजर आएंगे। जब प्लेइंग 11 की आखिरी कड़ी की बात आती है तो इस बार वह नाम कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ तूफान है, आकाशदीप सिंह। जी हां, वही आकाशदीप जिनकी एंट्री दूसरे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति के चलते हुई थी, लेकिन मैदान में उतरते ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि वह बस किसी के जाने की भरपाई नहीं, बल्कि खुद एक नई तबाही है। पहली पारी में जैसे ही उन्हें नई गेंद सौंपी गई, उन्होंने न लाइन छोड़ी न लेंथ, और अपनी गेंदों से ऐसी खलबली मचाई कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर एक के बाद एक 4 वार करते हुए पूरा टॉप ऑन ऑर्डर झुका दिया। उनकी बॉलिंग में न कोई दिखावा था, न कोई अतिरिक्त आक्रामकता, बस
सीधी, सटीक और बेहद सोच समझकर फेंकी गई गेंदें जो विकेट पर सीधा असर कर रही थी। और फिर दूसरी पारी में जब इंग्लैंड को टिकने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आकाशदीप फिर से बर्फीली हवा की तरह आकर शुरुआती झटके देकर विरोधियों की कमर ही तोड़ डाली। अब तक के अपने छोटे से टेस्ट करियर में भले उन्होंने केवल 8 मैच खेले हैं, लेकिन उसमें भी 20 से ज्यादा विकेट निकालकर उन्होंने यह जतला दिया है कि वह भारतीय पेस अटैक के भविष्य है। उनकी रफ्तार में धार है, गेंद को सीम पर पकड़कर मूव कराने की क्षमता है, और सबसे जरूरी वह आत्मविश्वास है जो किसी भी युवा तेज गेंदबाज को घातक बनाता है। आकाशदीप ना तो ज्यादा बोलते हैं, ना ही जमीन आसमान एक करने वाले जश्न मनाते हैं। उनका जादू तो उस सन्नाटे में है जो उनकी गेंद पड़ते ही बल्लेबाज के दिमाग में गूंजता है। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जब वह सिराज और बुमराह जैसे तूफानों के साथ अपनी लहर छोड़ेंगे, तो इंग्लैंड को समझ ही नहीं आएगा कि बचें किससे, क्योंकि आकाशदीप अब किसी बैकअप बॉलर का नाम नहीं, बल्कि भारत की तेज गेंदबाजी की नई धार बन चुका है, जो तीसरे टेस्ट में निर्णायक घाव छोड़ने ही नहीं बल्कि पूरा शिकार करने निकला है। तो दोस्तों, अब बारी है आपकी आवाज की, क्योंकि मैदान पर भले 11 खिलाड़ी उतरते हैं, लेकिन असली मैच तो फैंस की उम्मीदों, उनके विश्लेषण और उनकी राय में खेला जाता है। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि कप्तान शुभमन गिल की यह नई दमदार और बदले हुए तेवर वाली प्लेइंग 11 इंग्लैंड की सरजमी पर तीसरे टेस्ट में ऐसा तूफान ला सकती है कि अंग्रेजों की नींव हिल जाए? क्या यह वही टीम है जो भारत को लॉर्ड्स में इतिहास रचाने वाली है, या फिर इसमें अब भी कुछ अधूरापन बाकी है? क्या किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था? क्या कोई ऐसा नाम है जिसे आप अपनी प्लेइंग 11 में जरूर शामिल करते? वह नाम जो इस टीम में नहीं है, लेकिन आपकी नजर में मैच का पासा पलट सकता था। और अगर आप ही होते चयन करता, तो आपकी फाइनल 11 कैसी होती? कौन ओपन करता, किसे मिडिल ऑर्डर में भेजते और गेंदबाजी का मोर्चा किन योद्धाओं को सौंपते? तो जरा दिल खोलिए और कमेंट बॉक्स को रणभूमि बना दीजिए, क्योंकि आपकी राय से ही बनेगी क्रिकेट चर्चा की अगली हेडलाइन। तो दोस्तों, ऐसी भारतीय टीम देख लेने के बाद आप सभी को क्या लगता है? क्या भारतीय टीम इस बार करते हैं तो शरीर जीत पाएगी या नहीं? अपने किंग की राय हमें जरूरत है। वैसे तीसरा टेस्ट महामुकाबला के लिए इस प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल होना चाहिए था? क्या जसप्रीत बुमराह के बाद से तीसरे महाकाव्य को जीत का सकती है? क्या जसप्रीत बुमराह चोट से अभी अभी ठीक हुए हैं, तो क्या तीसरे मुकाबले में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा? अपनी कीमती राय जरूर दें। वैसे एसएससी जायसवाल को इस टीम से निकालकर बेहद अच्छा फैसला लिया गया है, क्योंकि एसएससी जायसवाल के बदले से लगातार खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। वहीं दूसरे बल्लेबाज को शामिल किया गया था, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर पाया। अब फाइनली अय्यर और साइंस दर्शन की वापसी हो चुकी है। टीम में समाज के लिए इतना ही।